हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। लेट्स सी कल मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है। पहले हम निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखेंगे। आज कुछ स्पेशल तो था नहीं, ठीक है। यहाँ पे समवेयर एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस इसी रीजन पे हॉल्ट करता रहा। थोड़ा बहुत नेगेटिव था, उसके बाद भी वॉलेटिलिटी यहाँ पर कंटिन्यूस चले जा रही है। स्टिल अभी भी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक को देखेंगे तो थोड़ा सा गैप अप आया था, उसके बाद मार्केट ने समवेयर अपने आप को ट्राई किया होल्ड करने का। एक प्राइस एक्शन के साथ थोड़ा सा नीचे आया, फिर समवेयर इंट्राडे जो लो था उससे ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाने के बाद अभी लो के आसपास क्लोजिंग दी है। तो थोड़ा बहुत इंट्राडे के अकॉर्डिंग अभी नेगेटिव दिख रहा है, बट बिगर टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस बाइंग जो है वो आ चुकी है। ऑलमोस्ट हम डब्ल्यू के एक गैप फिलिंग के आसपास हैं। यहाँ पे से मैं ये चाहूँगा कि मार्केट 2-3 दिन यहीं पे वेट करे, उसके बाद समवेयर फ्राइडे या थर्सडे को एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए अपसाइड को। कल एक्सपायरी है, मुझे अभी ध्यान नहीं रहता क्योंकि रिसेंटली ट्यूसडे को एक्सपायरी शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पर हम सिंपल सी एनालिसिस को रखेंगे कि अगर मार्केट समवेयर कल के लिए मैं देखूं तो नीचे की तरफ को मार्केट के पास बहुत सारे एरियाज़ हैं जो अभी टेस्ट के लिए हैं। बस एक ही गैप दिख रहा है, इसके नीचे मार्केट के पास सपोर्ट पड़े हुए बहुत सारे। तो सेलिंग की तरफ को मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि हर बार जब भी आएगा ये बाउंस बैक होगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप ईगर हो कि मार्केट ना आप बाय करोगे। लेट से ये पॉइंट पे आपने समवेयर सोचा कि मैं बाइंग करूँगा, मार्केट कल जब क्रॉस करेगा, मार्केट गैप अप खुल गया, आपने कहा फाइन, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने बोला कि जब ये प्राइस पॉइंट गैप करेगा तो मतलब फिल करेगा, क्या क्रॉस करेगा तो मैं बाइंग करूँगा, फिर गैप अप खुल गया। आपका थोड़ी सी सेंटिमेंट होता है ना, मतलब इरिटेशन, वो आ चुकी है। आपने कहा यहाँ क्रॉस करेगा मार्केट, फिर गैप अप खुल गया। आपने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मेरा दिमाग का दही हो गया भाई अब। फिर अभी मार्केट क्या करेगा, जब भी आप वेट करके बैठो, आपके हाथ से बाइंग का मोमेंटम जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे से मार्केट नीचे आएगा ना, तो ये बागड़ बिल्लों की तरह सब यहाँ पे बाइंग करेंगे और ऊपर मार्केट उठा देंगे। भले ऐसे शार्प शूटिंग में ना जाए, बट बायर्स यहाँ पे एड ऑन होना स्टार्ट करेंगे। भले यहाँ पे अगर सेलर्स स्ट्रांग होंगे तो उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी का एक मार्केट बन जाएगा। तो नीचे का भी स्कोप कम दिख रहा है। बाइंग की तरफ को मैं तब तक कुछ नहीं बोल सकता जब तक यहाँ पे हमें हो सकता है कि कल होगा, अगर एक गैप अप मिले समवेयर 22-120 के रीजन में, उसके बाद कहीं समवेयर बाइंग दिखे, तब भी मैं लेस इंटरेस्टेड रहूँगा सच बताऊँ तो ऑप्शन बाइंग के लिए। क्योंकि कंटिन्यूसली ना आयर साइड को गैप अप करके मूव कर रहा है, तो एक चांसेस लेस हैं कि मार्केट एक मोमेंटम यहाँ पे से दे दे। ऑल दो एक बड़े टाइम फ्रेम में हमको एक डब्लू क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया था कि ये डब्लू फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कर देगा। बेटर ये है कि मार्केट समवेयर इस नेक के आसपास हॉल्ट करे, ठीक है। यहीं पे एक रेंज बना दे 2-4 दिन का, उसके बाद ब्रेक करे तो और ज़्यादा प्यारा मोमेंटम आएगा। और हमें चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस हमें ब्रेक होता हुआ दिख जाए। अपकमिंग यहाँ पे से ही सपोर्ट देके हम हायर साइड को मूव करना स्टार्ट करें। ये सब रेजिस्टेंस को इतना रिस्पेक्ट ना देते हुए हम डायरेक्ट मूव करना स्टार्ट करें। बट लेट्स सी, ठीक है, मार्केट जिस भी टाइम फ्रेम में हमें बोलेगा। तो ये मैंने बता दिया है एनालिसिस करके कि हम क्या करने वाले हैं। सेलिंग की तरफ को लेस इंटरेस्टेड, बाइंग की तरफ को ठीक है हमारे पास। निफ्टी बैंक अगर हम कंपेयर देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ये एक अच्छे रीजन में अभी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, मैंने कहा भी था यहाँ तक आएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये सेल की तरफ जाएगा कि नहीं। एक क्लोजिंग हमें भले नेगेटिव देखने को मिली है, बट डेली में इतना कुछ खासा नेगेटिव कैंडल है नहीं है यहाँ से, ठीक है। बट स्टिल इट इज़ अ नेगेटिव कैंडल और काफ़ी टाइम से मार्केट बुलिश जाया जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ को। और वहाँ बैंक निफ्टी 50 में भी एक गैप लिंक पड़ी हुई है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका ब्रेकडाउन समवेयर लास्ट आवर में हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे चीज़ों को। अगर मार्केट कल समवेयर फ्लैट खुलता है, ठीक है, इस रीजन में फ्लैट खुलता है, उसके बाद हमें एक 5 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज चाहिए, ठीक है, वो मिलता है, उसके बाद हम सेल करना स्टार्ट करेंगे। हमारे प्राइमरी टारगेट क्या होने चाहिए, 54,700, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो 555 रीजन, ये रीजन। इतना इंटरेस्टेड तो मैं नहीं रहूँगा, बट लेट्स सी, क्या पता, ठीक है। ज़्यादा बेटर ये होगा अगर इस लेवल को क्विकली मार्केट छोड़ना स्टार्ट करता है, तो हमें समझ आएगा कि हाँ यहाँ पे से एक रेजिस्टेंस आ चुका है। अगर कल मार्केट समवेयर ऐसा मान लो कि मूव करता है, एक सेलिंग प्रेशर आता है, ऊपर गया, फिर सेलिंग प्रेशर ऊपर और समवेयर ऐसा, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है और आने वाले टाइम में हम हाइट साइड को ब्रेक करते हुए दिख जाएंगे। इन दिस केस अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा अच्छा सिनारियो बायर्स के लिए हो सकता है। मार्केट यहाँ से एक यू टर्न लेके बाइंग की तरफ को शिफ्ट होना स्टार्ट करे, या यहाँ पे होल्ड करके अपकमिंग टाइमों में हायर देखने को मिले। बट द वे मार्केट इज़ मूविंग, अभी भी ये गैप अप खुल के ऊपर की तरफ को शिफ्ट होते जा रहा है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। पोजिशनल वाले कुछ कर रहे होंगे, क्वांटिटीज़ को थोड़ा कम करके रखो। अभी सेटअप मतलब थोड़ा सा मार्केट को कूल डाउन होने दो। एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो रहा है पॉजिटिव साइड में,
गैप अप खुल के ही बार बार बायर्स जाते हैं। जब भी बायर्स का मार्केट होता है ना, तो मार्केट ऐसे ही जाता है, गैप अप खुल खुल के। ये पहला साइन होता है इनका। तो अभी बायर्स का मार्केट बन रहा है, बनने देंगे, बेस कहीं ना कहीं एंट्री बाद में मिल जाएगी। अगर ऑप्शन सेलर्स हैं तो उनको सिंपली ये रखना कि जब भी ये लेवल्स क्रॉस हो रहे हैं ना, तो आप पुट शॉर्ट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। इसके अलावा इतना कुछ खास है नहीं। तो होप यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। कुछ सीखने को आपको इससे मिला होगा। इतने ज़्यादा पॉइंट्स अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ खासा मोमेंटम नहीं हो रहा है। स्टॉक्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वॉलीटिलिटी है और डायरेक्शनल मूव नहीं हो रहा है। बट होप इससे कुछ सीखने को मिला हो आपको। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस सेशन ऑफ द ट्रेडिंग नेक्स्ट डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।